हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक्षरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर देख रहे हैं। संडे का द हिंदू डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के अंदर यहाँ पे कश्मीर का ये जो है वहाँ पे जो है अब स्प्रिंग सीज़न वगैरह शुरू हुआ है तो उसके बारे में कुछ है। एसवीबी बैंक के ऊपर यहाँ पे एक लंबा सा ओपिनियन सेक्शन टाइप दे रखा था, उसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपना काम का कुछ नहीं है, लार्जली जितने भी काम की चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा क्या चीज़ है, ऑकस द 3-वे स्ट्रैटेजिक अलायंस अगेंस्ट चाइना। तो यहाँ पर ऑकस के बारे में कुछ दे रखा है। ये भी अगेन ओपिनियन सेक्शन में, एक मिनट, तो ये भी जो है ओपिनियन सेक्शन में ही है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा अपने उसके अंदर अब देखेंगे उसको क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया सीकिंग इंटरवेंशन, ये तो मैगज़ीन का है, फिर भी इसके बाद देखेंगे इसको। और मैगज़ीन वैसे ऑनलाइन के अंदर यहाँ पे आई नहीं है, बट उसके बाद भी कुछ ऑनलाइन वगैरह सोर्सेज से मैंने दूसरी तरफ से निकाला है तो उसको देखेंगे, ठीक है। चलो, पहला जो आज का आर्टिकल है वो है इंडिया सूट्स अप फॉर डीपेस्ट डाइव येट। तो ये जो है अभी अपन यहाँ पर NIOT ये इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, ये एक प्लान कर रहा है कि भाई एक डाइव अपन मारेंगे कहाँ तक, 6000 मीटर्स तक। कहाँ तक मारेंगे, 6000 मीटर्स तक मारेंगे। कहाँ से, तो कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी से आगे मारेंगे, ठीक है। और फिर वहाँ तक देखेंगे कि कहाँ तक अपन को क्या मिलता है, ठीक है, कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, किस लिए मारी जा रही है डाइव, कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि भाई सी बेड एग्जैक्टली कैसा है, तो ओशन फ्लोर मैपिंग के लिए है ना, ओशन फ्लोर मैपिंग, ये अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना ओशन फ्लोर मैपिंग, तो वैसा ओशन फ्लोर मैपिंग वगैरह के लिए। उसके अलावा और यहाँ पे क्या रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी के केस में बायोडाइवर्सिटी कैसी है, क्या है नीचे जो है। अभी तक अपन ने अभी कुछ दिन पहले एक, अगर आपको याद हो तो, एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे भी अपन ने कवर करा था। जिस इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस के अंदर अपन ने क्या देखा था बताओ, जिस इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस के अंदर अपन ने देखा था ना कि भाई बायोडाइवर्सिटी जो है वो अभी तक काफ़ी सारी लंबी सारी बहुत सारी जो है डीप सी बायोडाइवर्सिटी है जिसे अभी तक अपन ने पूरी तरीके से जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्लस 270 किलोमीटर का अपन ने एक जो है एरिया मार्क करा था कि यहाँ तक एक कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। कहाँ से, अपने टेरिटरी से, समझ में आया, ठीक है, अपने टेरिटोरियल लैंड से। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ सब मरीनर टाइप है, ठीक है। ये नीचे जाएगा पानी के अंदर और 6000, अब जब ये 6000 मीटर की डेप्थ में जाएगा तो 6000 मीटर की डेप्थ में जो ग्रेविटी का प्रभाव होता है वो 600 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी देखते हैं। तो मारियाना ट्रेंच, अभी तक जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो मारियाना ट्रेंच है, ठीक है। तो इसके बारे में तो कुछ ऐसी पासिंग रेफरेंस दे रखा है, यहाँ पर नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। मारियाना ट्रेंच कहाँ पर है, मारियाना ट्रेंच फिलीपींस के थोड़ा पास में है, उसको भी देखेंगे, है ना। मारियाना वहाँ पे जगह भी है, ठीक है। देखो, समुद्रयान ये नाम होगा इसका। समुद्रयान जो है ये कंटेम्प्रेरी होगा गगनयान का। गगनयान अपन कहाँ जा रहे हैं, ये देखो, ये धरती है, ये धरती के अंदर जाएंगे एक तरफ, अंदर तो नहीं मतलब, ठीक है, जो भी सी के अंदर, ठीक है। और गगनयान में अपन क्या कर रहे हैं, स्पेस के अंदर जा रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अपन कर रहे हैं। और द जर्नी इनटू द सी, ठीक है, वेयर इज व्हाट इज गगनयान, तो गगनयान के बारे में नीचे मैंने कुछ डिटेल के अंदर लगा रखा है, उसे अपन देखेंगे। ये इसरो का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंड मिशन स्पेस के अंदर भेजा जाएगा। कितनी हाइट पर, 400 किलोमीटर्स के ऑर्बिट पर, समझ में आया, ठीक है। देखते हैं अभी फिर क्या है। ये इसी आर्टिकल का नीचे पेज 10 के ऊपर कुछ कुछ चीज़ें दे रखी थी इसी आर्टिकल से, ठीक है। तो उन सबको देखते हैं। is capable of floating underwater and collecting soil and rock samples from the seabed with attached robotic arms। इसके अंदर robotic arms वगैरह हैं। अब ये चीज़ अपने लिए क्यों काम की, ये चीज़ अपने लिए इसलिए काम की है क्योंकि जैसे रेगुलरली यहाँ पे पता नहीं क्या है, कोई कुत्तों की गैंग वॉर चल रही है। चलो, क्या बता रहा था मैं आपको, तो रोबोटिक आर्म्स वाली चीज़ अपने लिए कैसे काम की है, क्योंकि जो कुछ अलग अलग एग्ज़ाम्स आते हैं यूपीएससी के अंदर भी चांसेस हैं, बाकी जो छोटे दूसरे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर स्टेटमेंट्स दे सकते हैं कि भाई ये जो है सबमरीनर है, इसके अंदर रोबोटिक आर्म्स भी हैं, ये ऐसा भी कर सकता है, सैंपल भी कलेक्ट कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो अपन को एक बार ऐसा डाउट हो सकता है, नहीं भैया रोबोटिक आर्म जितना तो अपन क्या पता एडवांस हुए नहीं हुए, लेकिन नहीं, ऐसा हो गया। और रोबोटिक आर्म ऐसे सिंपल ही होते हैं, तब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होते, ऐसे सिंपल से होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है,
इसे किसका बनाया गया है, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब काफ़ी सारे अलग अलग मेटल जैसे आयरन वगैरह इन सब का तो बना नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, है ना, ऑलरेडी प्रेशर इतना है और इतने ज़्यादा हैवी तो सिंक डाउन कर जाएंगे, तो ये तो चीज़ कर नहीं सकते। उसके अलावा आप किसका बनाएं ताकि कोरोजन भी नहीं हो, लाइट भी रहे और मैन्यूवरेबिलिटी वगैरह भी ईजी रहे, समझ में आया, ठीक है। तो इसे टाइटेनियम एलॉय का बनाया जाता है। अब टाइटेनियम एलॉय का बनाना तो एक बात होती है, लेकिन इंडिया के अंदर टाइटेनियम एलॉय की ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा जो है इस टाइप का सबमरीनर वगैरह कोई भी नहीं बना रहा था। तो किसने हेल्प करी, फाइनली इसरो ने हेल्प करी, ठीक है। तो ये जो है ये बॉडी वगैरह पूरी इसकी किसने प्रिपेयर करी है, इसरो ने प्रिपेयर करी है, मतलब इनके साथ मिलके प्रिपेयर करी है, एलॉय वगैरह उन्होंने प्रोवाइड करा है, ठीक है। चलो अब इसी बहाने कुछ जो है ट्रेंचेस वगैरह को देखते हैं, जो दूसरी यहाँ पर ट्रेंचेस वगैरह है उन सारी ट्रेंचेस को देखते हैं। ये देखो कौन कौन सी ट्रेंच है, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये रही मरियाना ट्रेंच इस तरफ, ठीक है, दिस इज़ मरियाना ट्रेंच, है ना, ये फिलीपींस है, ये मरियाना ट्रेंच है, यहाँ पर जो है मरियाना आइलैंड्स भी हैं, ठीक है, तो वो है। फिर इधर कुरिल ट्रेंच है, कुरिल ट्रेंच कहाँ है, कुरिल सी के पास में है, ठीक है, ये इधर है साखालिन आइलैंड्स और उसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा यहाँ पे जापान ट्रेंच है, जापान ट्रेंच के अलावा रियूको ट्रेंच है ना, रियूको ट्रेंच इधर है, रियूको इधर कुछ आइलैंड्स भी है, ये जापान है पूरा का पूरा, है ना, होप आपको जो है विजिबल होगा। अब इसमें ज़्यादा जूम इन करूँगा तो देखो फिर वो मैप कट जाएगा। चलो फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अगर ये वैसे विजिबल नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, या लाइव देख रहे हो तो लाइव वहाँ पे लिख देना, मैं टेलीग्राम के अंदर वापस से जो है इसको पोस्ट कर दूँगा, ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हो। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, देखो फिलीपींस वगैरह ये चीज़, फिलीपीन ट्रेंच कहाँ पर है, फिलीपींस के जस्ट पास में यहाँ पे फिलीपीन ट्रेंच है। फिलीपीन ट्रेंच को ही मिंडानो ट्रेंच भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिंडानो ट्रेंच भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं लिख रखा है, मिंडानो ट्रेंच भी कहते हैं। और मारियाना ट्रेंच क्या चीज़ होती है, मारियाना ट्रेंच इज़ डिफरेंट, मिंडानो ट्रेंच इज़ डिफरेंट, समझ में आया, देखो इतना इतना दूर है, समझ में आया। फिर उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है, यहाँ पर जावा ट्रेंच है, जावा ट्रेंच आपको ध्यान होगा इधर जावा आइलैंड है, ठीक है। तो इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया के अंदर ऐसे दो आइलैंड्स हैं, सुमात्रा एंड जावा, ठीक है, तो इधर जावा ट्रेंच है इस तरफ, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मिड इंडियन रिज है, मिड इंडियन रिज ट्रेंच नहीं है, ठीक है, रिज का मतलब होता है पहाड़, पानी के अंदर के पहाड़, समझ में आया, ठीक है। और क्या चीज़ है बताओ, ये मिड अटलांटिक रिज वगैरह हो गया। प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच इस तरफ है, ये जो है कैरेबियन सी है, समझ में आया, तो यहाँ पर प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। पेरू चिली ट्रेंच है, पेरू चिली ट्रेंच यहाँ पर है। पेरू चिली ट्रेंच के ऊपर से ही हम्बन टोटा करंट बहता है, ठीक है, तो याद रखना हम्बन टोटा करंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एल नीनो, समझ में आया, ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एंड सो। फिर उसके बाद क्या है, इधर एल्यूशियन ट्रेंच है, एल्यूशियन ट्रेंच के अलावा जो है ये सारी रिजेस दे रखी है। ये कार्माडिक टोगा ट्रेंच है, कार्माडिक टोगा ट्रेंच जो है ये अपना न्यूजीलैंड के पास में है, ठीक है, इस तरफ। फिर उसके अलावा क्या है, बस ये सारी चीज़ें है ना। देन गगनयान आ जाता है अपने पास। अब इसके अंदर कोई डाउट है क्या अभी तक, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। चलो यार, बीच में कुछ इंटरफेरेंस वगैरह हुई तो क्लास थोड़ा पॉज कर दूंगा, है ना। चलो गगनयान के बारे में देखते हैं, मिशन स्टेजेस। तो देखो सबसे पहले रुक जाओ यार 5 मिनट। चलो यार, तो गगनयान यहाँ पे देखो, सबसे पहले मिशन और उसके स्टेजेस की बात करते हैं। तो मिशन क्या है कि 3 मेन का क्रू होगा, ठीक है, उन्हें 3 दिन के लिए अप टू 400 किलोमीटर की ऑर्बिट पर भेजेंगे। यहाँ पे अप टू वर्ड गलत है ना, ठीक है, 400 किलोमीटर की ऑर्बिट पर भेजेंगे, ठीक है, और 3 मेन का क्रू होगा 3 दिन के लिए, ठीक है। स्टेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले एक अनमैन्ड फ्लाइट होगी। देखो 2022 से ये कोशिश कर रहे हैं कि 2022 से करेंगे, अभी डिले होता जा रहा है। अभी फाइनली ये बोला है कि 2023 के एंड तक या फिर 2024 के जो है बिगनिंग तक जो है वहाँ पर अपन फर्स्ट टेस्ट तो कर ही देंगे। तो अभी तो फर्स्ट टेस्ट ही बहुत दूर है, उसके बाद लास्ट जो थर्ड फाइनल टेस्ट होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम है उसमें, ठीक है। तो अनमैन्ड फ्लाइट विथ व्योम मित्र, ठीक है, तो व्योम मित्र ह्यूमनॉइड वगैरह ये पहले, फिर उसके बाद व्योम मित्र ह्यूमनॉइड वगैरह भेजेंगे। देन थर्ड जो है वो फाइनल फ्लाइट होगी जिसके अंदर ये 3 पीपल जाएंगे, 3 दिन के लिए जाएंगे, 400 किलोमीटर की ऑर्बिट पर जाएंगे, समझ में आया। अब आप में से किसी को क्या ये पता है कंसेप्ट की कैसे होता है, ठीक है, ये ऑर्बिट और इनका सैटेलाइट्स और इनका कंसेप्ट कैसे होता है। सैटेलाइट्स आर इन अ कंटिन्यूस फ्री फॉल, दे आर कंटिन्यूसली फॉलिंग ऑन अर्थ, ठीक है, ये आपको पता है।
सैटेलाइट्स जो हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, अपनी IRNSS वगैरह जो भी है, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, GPS वगैरह की जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, वो सारी की सारी कंटिन्यूस फ्री फॉल के ऊपर है। कंटिन्यूस फ्री फॉल का कैसे मतलब है, देखो इसको समझना बहुत थोड़ा सा वैसा टेक्निकल टॉपिक हो सकता है, ठीक है। जैसे ये बिल्डिंग है, ये धरती है, समझ में? अब यहाँ बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े हो, ठीक है, और आपने यहाँ से पत्थर फेंका, तो ये क्या होगा, ऐसे नीचे जाएगा, समझ में? ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट होगा जिसके अंदर ये सीधा होगा, फिर उसके बाद में ये ऐसे नीचे जाएगा, समझ में आया? उसके बाद क्या चीज़ होगी, उसके बाद आप वापस दूसरा पत्थर फेंकते हो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर से, थोड़ा सा ज़्यादा जोश से, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा टाइम होगा जिसके अंदर ये सीधा होगा, फिर ये वापस नीचे जाएगा, फिर जो है आप ऐसे वापस ऐसे फेंकते हो, और फाइनली आप इतने फोर्स से इस पत्थर को फेंकते हो कि ये पत्थर जो है ये वापस अपने मूवमेंट को मैच कर लेता है, समझ में? अपने रोटेशन को मैच कर लेता है। और अपने रोटेशन को कैसे मैच करता है कि यहाँ से आपने पत्थर फेंका, ये नीचे जाता, जितनी ही देर में धरती घूम गई, धरती यहाँ से यहाँ आ गई, समझ में आया? जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये जो पत्थर है ये कंटिन्यूस लूप के अंदर क्रिएट हो जाता है, ऐसे ऐसे नहीं है ना, ऐसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस लूप के अंदर क्रिएट हो रहा है, धरती घूमती जा रही है और पत्थर कंटिन्यूस फ्री फॉल के अंदर है। तो वो इन अ वे जो है ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज वगैरह सब बचा लिए, और ऑटोमेटिकली जो वो है कंटिन्यूस फ्री फॉल के अंदर चलता जा रहा है ग्रेविटी से। अर्थ भी सेम केस के अंदर है, सन के साथ में, समझ में आया? अर्थ भी जो है फ्री फॉल, कंटिन्यूस फ्री फॉल में, सन के साथ में। तो अब ये चीज़ होती कैसे है भाई, मतलब आप अगर वापस मान लो कि भाई अपन को इस सैटेलाइट को वापस अपन नीचे भी तो लाते हैं ना, ठीक है। पैसिफिक ओशन के अंदर एक जगह है जहाँ पे सारी सैटेलाइट्स का ग्रेव माना जाता है ना। तो उसको वापस नीचे कैसे लाते हैं, इसे नीचे लाने का तरीका है कि इसकी स्पीड को रिड्यूस कर दो, समझ में आया? अगर इसकी स्पीड को रिड्यूस कर दोगे तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ जो है वापस यहाँ से ऐसे नीचे उतर जाएगी, समझ में आया? ठीक है। और उसका भी पूरा प्रेसिशन वगैरह सब ध्यान रखना पड़ता है कि किस जगह पे स्पीड जो है कितनी रिड्यूस करनी है, समझ में आया? क्योंकि अगर किसी गलत जगह पे पड़ गया, मान लो कि भाई जो है अपना पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर स्पेस ये जो है सैटेलाइट गिर रहे हैं, तो ऐसे ठीक थोड़ी रहेगा, समझ में आया? ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पर ही गिरना चाहिए। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, लॉन्च बाय। नाउ व्हाट एल्स डू वी हैव कि भाई ये जो गगनयान है इसको लॉन्च कौन करेगा, तो जियो सिंक्रोनस SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसे लॉन्च करने वाला है, ठीक है। GSLV क्या नाम है पूरा, GSLV मार्क 3, ठीक है। GSLV मार्क 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसे लॉन्च करेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ये अपना क्या गगनयान, ठीक है। ठीक है, चलो यार, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, सिग्निफिकेंस देख रहे थे अपन। सिग्निफिकेंस के अंदर क्या है, सबसे पहला तो देखो इस बात को समझना। अब अक्सर अपने दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इससे क्या होता है, क्या करेंगे अपन को, क्या मिलेगा। अब ये जो है पर्सन को भेज दिया स्पेस के अंदर, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो वहाँ पे जाके कोई जो है सीमेंट की फैक्ट्री डाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ में आए? तो अपन को फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे अपने जो फ्यूचर एंडेवर्स होने वाले हैं, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, समझ में आया? ठीक है। अब क्या होता है, जैसे चाइना है तो चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल तो नहीं, लेकिन अपना खुद का चाइनीज स्पेस स्टेशन ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, तियांगोंग पहले भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब ये इस तियांगोंग को लॉन्च कर चुके हैं। अब इनके पास तो इनका पूरा फुल फ्लेश स्पेस स्टेशन है जिसके अंदर जो है इन्होंने बंदे बिठा रखे हैं, समझ में आया? ठीक है। और अगर अपने पास ये भी नहीं होगा कि भाई अपने कुछ जो है अभी तक स्पेस के अंदर स्पेस फ्लाइट पर भी नहीं गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा दूर की बात हो जाएगी ना। प्लस इसके साथ में क्या होगा, अगर ये ऑलरेडी यहाँ तक इतने तक केपेबल है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलता है ना आदमी, स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब स्टेप बाय स्टेप के अंदर क्या है, जैसे चाइना भी कभी स्पेस के अंदर गया होगा, अब उसने स्पेस स्टेशन बनाया है, फिर उसके बाद वो जो आगे जो है मान लो कि भाई वो मार्स तक जा सकता है, ठीक है, मार्स तक अपने बंदों को भेज सकता है, फिर मार्स के अंदर भेज सकता है, फिर उसके बाद जो है मार्स के ऊपर कॉलोनाइजेशन शुरू कर सकता है। तो अगर अपन पहला स्टेप ही नहीं लेंगे तो दूसरे तीसरे चौथे स्टेप तक कैसे पहुंचेंगे, समझ में आया? ठीक है। तो इसलिए अपन को पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। तो ये वो पहले स्टेप की तरह आप इसको देख सकते हो, ठीक है, इंडिजीनियस, पहला इंडिजीनियस स्टेप। पेव इंडिपेंडेंस फॉर फ्यूचर एम्बिशियस मिशंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस मतलब खुद के अपने मिशंस होंगे, न कि नासा वगैरह के मिशंस के साथ अपन जाएंगे।
उसके अलावा आत्मनिर्भर को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा भाई, इससे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह उन सब चीज़ों को कितना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को, है ना। R&D बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसरो के बारे में अभी अपन ने देखा कि भाई इसरो जो है, इसरो सिर्फ अपना ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कंपनीज, कॉरपोरेशंस, इन सबको हेल्प करता है, इन सबको असिस्ट करता है, समझ में आया। तो इसकी इतनी R&D है तभी तो कर पा रहे हैं, वरना कैसे करते, समझ में आया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्या चीज़ है, फोकस ऑन रीजनल नीड्स। रीजनल नीड्स के ऊपर फोकस डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, ठीक है, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ नॉट इनफ, समझ में आया, ठीक है। वैसे भी इसको तो डीकमीशन करने की बात हो रही है, ठीक है, तो अपन को अपने स्पेस स्टेशन वगैरह वो सब चीज़ें भी तो चाहिए ना, समझ में आया, ठीक है। देन क्या चीज़ है, चैलेंजेस। नाउ ये जो गगनयान मिशन है, इसके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, ठीक है, ये तो अपन ने चीज़ें डिस्कस करी। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि गगनयान के अंदर क्या करेंगे, 3 पर्सन, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कितने ऑर्बिट तक, 400 के ऑर्बिट तक, पहली चीज़ ये देखी। दूसरी चीज़ अपन ने क्या देखी, दूसरी चीज़ अपन ने देखी कि भाई इससे जो है अपन को क्या क्या फ़ायदा होगा, समझ में आया, ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा अपन ने स्टेजेस देखी है ना। सबसे पहले जो है अनमैन्ड भेजेंगे, फिर व्योम मित्र को भेजेंगे, फिर उसके बाद जो मैंड भेजेंगे, है ना। अब इससे अपन को क्या क्या फ़ायदा होगा, तो इंडिजीनियस को बढ़ावा मिलेगा, R&D को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर को बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा जो है फर्स्ट स्टेप, एक स्टेप अपन क्लोजर जाएंगे, है ना, फ्यूचर की तरफ, फ्यूचर एंडेवर्स की तरफ, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है, रीजनल एमिशंस हैं उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प होगी, बूस्ट मिलेगा, है ना। अब देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस की अगर बात करें, चैलेंजेस के अंदर सबसे पहले हॉस्टाइल स्पेस एनवायरनमेंट होता है। स्पेस एनवायरनमेंट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है कि वो जो है ओपन आर्म्स की तरह, ओपन आर्म्स करके और अपन को जो है एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वहाँ पे काफ़ी सारी हार्डशिप्स होती है, तो उन सारी हार्डशिप्स को फेस करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके अलावा क्या चीज़ है, आइसोलेशन एंड क्लॉस्ट्रोफोबिक कंडीशंस। अब देखो आइसोलेशन, अब कितने, 3 बंदे हैं, समझ में आया, और छोटी सी सैटेलाइट मतलब व्हीकल टाइप होगा जो भी होगा, ठीक है, उसके अंदर ये 3 बंदे होंगे, है ना। तो 3 दिन भी बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। 3 दिन का मतलब होता है कि भाई 24 आवर्स के 3 दिन, 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे की बात नहीं है। अब अगर आप बिग बॉस वगैरह देखोगे तो 1 दिन के अंदर लोग पागल होने लग जाते हैं, वहाँ पर वो एग्जैजरेट भी करते हैं, बट बाकी जैसे अगर आप इस बात को समझो तो क्या होता है, जैसे अपन ने जो है एक 6 आवर्स की ट्रिप ली, है ना, कार ट्रिप ली, तो उस कार ट्रिप के अंदर भी काफ़ी बार जो है लोग पागल होने लग जाते हैं। 6 आवर्स की ट्रिप के अंदर, जो कि कंटिन्यूसली मूविंग है, जिसके गेट खोल के आप कभी भी बाहर निकल सकते हो, उसके अंदर जो है लोग पागल होने लग जाते हैं। तो आप सोचो कि 3 दिन एक एनक्लोज्ड स्पेस के अंदर रहना अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है ना। तो आइसोलेशन एंड क्लॉस्ट्रोफोबिक कंडीशंस, ये क्लॉस्ट्रोफोबिक कंडीशन जो है ये एक चैलेंज उसके लिए भी है जो अभी सब मरीनर अपन नीचे भेज रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, टेक्निकल चैलेंजेस, कुछ टेक्निकल चैलेंजेस भी आएंगे, जैसे कि हाई लेवल ऑफ प्रेसिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 0.% का भी चूक होती है, समझ में, अगर कुछ 0.% के अंदर भी चूक होती है तो फिर 3 जनों की जान तो जाएगी ही जाएगी, पूरा का पूरा मिशन जाएगा और इंडिया की रेपुटेशन वगैरह जाएगी, और 3 जनों की जान भाई बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, समझ में आप, ठीक है। ग्रेटर लीप्स इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बड़ी लीप्स की ज़रूरत है, समझ में। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिंपल 2+2 करके इनको भेज दोगे स्पेस के अंदर, चलो जाओ बाय बाय, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको कैसे आप वहाँ पर भेजोगे, कितनी स्पीड के ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ पर कौन सा प्रोपल्शन उतरेगा, कहाँ पर कौन सा जो है टैंक निकलेगा, कहाँ से क्या चीज़ होगी, कहाँ से वो सैटेलाइट पहुँचेगी, किधर से किस पॉइंट तक जाएगी, कहाँ से कितना घूमेगी, है ना। उसके बाद में फिर जो है उसके बाद में क्या कहते हैं, कब उतरेगी, कितनी स्पीड पर उतरेगी, किस जगह पर कितनी स्पीड कम होगी, कहाँ पर वो लैंड करेगी। लैंड करने के बाद में अभी जो है जैसे जो है अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ के अंदर था कि इनकी जो है बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग हो रही है, नेवी इनकी हैवी ट्रेनिंग करवा रही है, जिस ट्रेनिंग के अंदर क्या हो रहा है, जिस ट्रेनिंग के अंदर इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि हार्ड से हार्ड कंडीशंस के अंदर भी अगर उतरें, पानी के अंदर, पानी में ही उतरेंगे, तो अगर हार्श से हार्श कंडीशंस के अंदर भी उतरें तो भी कैसे सर्वाइव करें और कैसे जो है सलामत रहें, समझ में आप। हेल्थ चैलेंजेस की अगर बात करें तो माइक्रो ग्रेविटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। माइक्रो ग्रेविटी के अंदर क्या होता है, जब अपन एक ग्रेविटी से दूसरी ग्रेविटी पर ट्रांजिशन करते हैं तो उस केस के अंदर अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन को समझना अपने लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। जैसे मान लो कि भी मैंने यहाँ पे एरो बनाया तो बिना देखे बनाया ना, मतलब देख तो मैं स्क्रीन के ऊपर रहा हूँ, जो टैबलेट है उसके ऊपर तो नहीं देख रहा हूँ, स्क्रीन पर देख रहा हूँ, समझ में आया।
उसको मैंने बना लिया। अब मैं ऐसे कुछ भी घुमा रहा हूँ, सीधा घुमा रहा हूँ, उल्टा घुमा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो बिना देखे कर रहा हूँ, है ना, समझ में आया, ठीक है। उसके अलावा देख के भी कोई चीज़, जैसे मुझे अगर कोई रुमाल उठाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब लेट से मैं हाथ तो अपना मतलब आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो जो है रुमाल उठा ही नहीं पा रहा हूँ, इधर उधर जो है उसके राइट में कोशिश कर रहा हूँ या उसके लेफ्ट में कोशिश कर रहा हूँ, रुमाल पे नहीं फोकस कर पा रहा हूँ, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है, काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। इन इश्यूज़ के साथ में और क्या चीज़ आ सकती है, तो लैक ऑफ ओरिएंटेशन। लैक ऑफ ओरिएंटेशन जैसे अक्सर आपने वीडियोस देखे होंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो एस्ट्रोनॉट स्पेस से आते हैं, फिर वो कुछ स्पीच वगैरह कुछ लोग मांगते हैं और वो खड़े खड़े गिर रहे होते हैं, ठीक है, खड़े खड़े मतलब आंखें खोल खोल के सो रहे होते हैं, खड़े खड़े गिर रहे होते हैं, उनको बिल्कुल भी कुछ भी वो नहीं पता पड़ रहा होता है, मतलब वो ग्रेविटी से, एक ग्रेविटी से जंप करके दूसरी ग्रेविटी में जाना और फिर वापस उससे वापस पहली ग्रेविटी के अंदर आना, बहुत कोई नॉर्मल बात नहीं होती, समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जो है वीक भी हो सकती है, स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथियर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बोन डेंसिटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब अलग अलग कंडीशंस के अंदर बोन डेंसिटी कम और ज़्यादा होती है, कितनी ग्रेविटी कहाँ पर लग रही है, समझ में आया। इसी लेवल की कुछ चीज़ें, कुछ बहुत थोड़ी सी चीज़ें जो है, जो अपने एविएटर्स होते हैं, ठीक है, नेवी और एयरफोर्स के एविएटर्स होते हैं, उनको भी फेस करने को देखने को मिलती है। जैसे अगर आपने मूवी देखी हो टॉप गन, तो टॉप गन के अंदर इसके ऊपर वो पूरा समझाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, शानदार मूवी थी। चलो, इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, ठीक है, या पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इस लेक्चर के पीडीएफ जो है, ऑलराइट, इस लेक्चर की पीडीएफ जो है, अभी आ रही क्या बीमारी है, चलो, इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो, ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, बेल आइकन को, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अभी वीडियो बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक करें। ये कुछ पुरानी जो है वो वीडियोज़ वगैरह हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स के नहीं है, बल्कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के अपने पास वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ पर अगर आपको कुछ भी अपना डाउट्स हैं, डिस्कशन वगैरह, क्वेरीज वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करने हैं तो वो भी पुटअप कर सकते हैं। उसके अलावा, ठीक है, अदर देन दैट, उसके अलावा जो है आपको जैसे अगर कुछ क्वेरीज वगैरह और भी हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। चलिए, फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, टेलीग्राम ग्रुप के नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, समझ में आया। चलो, ये एक वन लाइनर न्यूज़ है जिसके अंदर क्या है, तो पंजाब पुलिस ने अब ये इनको अरेस्ट करने का कुछ चल रहा है, कुछ जगहों पर आ रहा है, अरेस्ट कर लिया है, पेपर में लिखा हुआ अभी तक अरेस्ट नहीं करा है और प्रोसेस चल रहा है। ये अमृतपाल सिंह अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, है ना, किस लिए न्यूज़ में थे, तो ये जो है अपना क्या नाम है, खालिस्तान मूवमेंट और उससे रिलेटेड कुछ एक चीज़ों के न्यूज़ में थे, ठीक है, तो उसके बारे में ये चीज़ है। श्रीनगर के अंदर G20 की मीटिंग होने वाली है, तो उसके ऊपर यहाँ पे कुछ दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो, साइंस सेक्शन के अंदर आते हैं। साइंस सेक्शन के अंदर फर्स्ट न्यूज़ जो है, एट अ हाई डोज सुक्रालोज। देखो, ये भी कहीं ना कहीं वन लाइनर टाइप ही है। इसके नोट्स वैसे मैंने कुछ सेपरेट कुछ प्रिपेयर नहीं करे, यहीं पे कुछ 2-4 चीज़ें बताइए, उनको आप देख लो। देखो क्या चीज़ है, सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि जो कुछ सुक्रालोज, कुछ जो है शुगर के अदर सब्सटीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे सुक्रोज एंड सुक्रालोज होता है। अब सुक्रालोज क्या होता है, सुक्रालोज 600 टाइम्स स्वीटर होता है सुक्रोज से। इन जो ये शुगर के सब्सटीट्यूट्स होते हैं, इन्हें कहाँ डालते हैं, तो कुछ पैकेट जूसेस वगैरह आते हैं, कुछ पैकेट और मिठाइयाँ वगैरह और भी अलग अलग चीज़ें आती हैं उसके अंदर आते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को वो आपने एक वो येलो कलर की बॉटल होती है, येलो वाइट कलर की बॉटल होती है, जो शुगर की जगह उसको यूज़ करते हैं, जिनको डायबिटीज़ वगैरह होती है तो कहते हैं इसको यूज़ करना चाहिए। तो लेकिन जो ये चीज़ है, ये चीज़ इससे काफ़ी सारी दूसरी बीमारियाँ हो रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हो कौन सी बीमारियाँ, इसको समझना, कौन सी बीमारियाँ, जैसे कि जो टी सेल्स हैं अपने, टी सेल्स कहाँ पर होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, टी सेल्स कहते हैं इन्हें। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनके ऊपर यूपीएससी में पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, कोरोना कोविड टाइम के अंदर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे थे। तो ये जो टी सेल्स होते हैं, ये टी सेल रिसेप्टर्स को बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब दूसरी कुछ एक बीमारियाँ हैं, जैसे यहाँ पे कैंसर के बारे में दे रखा है, ठीक है, कैंसर के ऊपर यहाँ पे लाइट डाली है, देखो ये रहा, ठीक है, कैंसर के बारे में दे रखा है। तो अगर आपको कैंसर और ऐसी अगर कुछ बीमारियाँ हैं,
ऐसी अगर कुछ अदर बीमारियां हैं तो उस केस के अंदर भी ये जो है इशू हो सकता है। उसके अलावा क्या है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तब आपके जो टी सेल हैं वो रिस्पॉन्ड करना कम कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर क्या हुआ, फिर जो है ये माइस के ऊपर स्टडी करी गई, फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही ये सुक्रालोस बंद करा गया, ठीक है, उसको प्रोवाइड करना बंद करा गया, तो वापस से टी सेल जो है अपने जो है रेगुलर फंक्शन करना शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर ये न्यूज़ है, टी सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टी सेल्स जो है दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो टी किलर सेल्स हो सकते हैं, एक टी हेल्पर सेल्स हो सकते हैं। टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल्स जो है वो इम्यूनिटी के बाकी के जो सेल्स होते हैं, किलर सेल्स वगैरह जो होते हैं, उनको मदद करते हैं, ठीक है, अदर वेरियस फंक्शंस के लिए। और टी किलर सेल्स जो होते हैं, ये किलर सेल्स क्या करते हैं, ये जो है जो भी बाहर का फॉरेन एलियन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उससे लड़ाई करने में मदद करते हैं। समझ में आया, किलर टी सेल्स। हमेशा ये अच्छे भी नहीं होते ना, इसको भी याद रखना। जैसे एक यहाँ पर नहीं दे रखा है, लेकिन एक अदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर या फिर स्टेम सेल्स के अंदर भी कई बार ये इशू आता है कि जो है बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि बॉडी एक्सेप्ट करे नहीं करे ऑर्गन को, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। खाली ब्लड ग्रुप मिल गया, ये मिल गया, खाली उसी से काम नहीं चलता, बॉडी को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। तो बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए उस समय पर क्या करते हैं कि इम्यूनिटी को कम करने वाली ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है। समझ में आया, क्योंकि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उस समय पर, ठीक है, जब आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांट कुछ भी करना है, किडनी, लिवर, ये वो, हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह करना है, अब आपने हार्ट चेंज तो कर दिया, ठीक है, एक पर्सन के अंदर दूसरे पर्सन का लगा तो दिया, लेकिन उस टाइम पर अगर मान लो कि भाई बॉडी उसको एक्सेप्ट ही ना करे और ये टी सेल्स जो हैं उससे लड़ने लग जाएं कि नहीं ये तो बाहर का है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा इशू आ सकता है। समझ में आया। चलो, इसका मतलब ये नहीं है टी सेल्स को हटा देंगे ठीक है। चलो, मैगेलन स्पेसक्राफ्ट जो है बहुत पुराना स्पेसक्राफ्ट था और कब का डीकमीशन हो चुका है, 1989 या 94 ऐसे कुछ टाइम के अंदर ये ऑलरेडी डीकमीशन हो चुका है, ठीक है। डीकमीशन भी कैसे हुआ था, तो इसको जो है जला दिया गया था, इसको कमांड दिया गया था कि आप वीनस के एटमॉस्फेयर में जाओ। वीनस के बारे में आपको पता ही होगा कि वीनस का एटमॉस्फेयर जो है वो किसका है, H2SO4 का है, ठीक है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ एसिड्स, है ना। तो H2SO4 के एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही गया, ये जल गया था। ये मैगेलन जो स्पेसक्राफ्ट था, इसका काम क्या था, इसका काम था कि जो इसका काम था कि जो वीनस है, ठीक है, वीनस के एटमॉस्फेयर और बाकी जो उसकी ऑर्बिट वगैरह वीनस के ऊपर थोड़ी क्लोज स्टडी करे, है ना। और किसका था प्रोजेक्ट, किसका था प्रोजेक्ट, नासा का था, ठीक है, मैगेलन स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। ये यहाँ पे जो न्यूज़ है, न्यूज़ इसके अंदर ये है कि कुछ पुराने डेटाज वगैरह को वापस उनका खनन कराया गया, तो यहाँ पे पाया गया है कि वीनस के ऊपर जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी उस समय पर थी, तो अभी भी होगी प्रोबेबली, ठीक है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो थी। वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे थी, तो यहाँ पे ये कुछ जो है इमेजेस वगैरह डाल रखी है, पेपर के अंदर नहीं है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो है कुछ एक इमेजेस वगैरह डाल रखी है। इन इमेजेस के अंदर क्या है, देखो समझो इस बात को। इन इमेजेस के अंदर क्या है देखो, तो ये जैसे यहाँ पर, अरे यार एक मिनट ना, ये जैसे यहाँ पर जो है ये एक रीजन है, ठीक है, यहाँ पर वेंट वगैरह है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये वेंट वगैरह है ना, इसको बनाते हैं, ठीक है, ये वेंट है। अब ये वेंट तो अनचेंज्ड है, ठीक है, लेकिन ये रीजन देखो चेंज लग रहा है, ये वाला पूरे रीजन को देखो, इसको और इसको, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आएगा, है ना, दोनों के अंदर डिफरेंस है। उसके अलावा इस रीजन के अंदर आपको चेंज समझ में आएगा, है ना। और यहाँ पर ये जो वेंट है ये छोटी है कंपैरेटिवली, और ये जो है ये बड़ी हो गई, समझ में आया, ठीक है। तो ये कैसे हुई, तो यहाँ पे ज़रूर जो है वॉल्केनिक इरप्शन होगा। 8 मंथ का ये था पूरा, ठीक है, 8 मंथ के अंदर ये चीज़ हुई थी, ठीक है। तो वापस जब घूम के देखा तो ऐसा कुछ हुआ था। तो अब ये कैसे पता पड़ेगा, मतलब ये कैसे आइडिया लगा, तो यहाँ पर आप इस बात को समझो कि ये जो है पहले ऐसा था, फिर उसमें ये सोचा गया कि अचानक वेंट बढ़ गई, मतलब जो है कुछ कैल्डेरा, जैसे अपने यहाँ पे कैल्डेरा वॉल्केनोज होते हैं, तो कैल्डेरा वॉल्केनोज क्या करते हैं, जब फटते हैं तो अपनी ही वेंट को पूरा का पूरा जो है उसकी ऐस तैस कर देते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ टाइप का वॉल्केनो हो सकता है, ज़ोर से बहुत ज़्यादा फटा हो, है ना। और फटने के बाद यहाँ पर जो है जो उससे जो भी मटीरियल निकला होगा, ठीक है, जो लावा मैग्मा वगैरह जो भी निकला, लावा निकला होगा, तो उस लावा जो है वो यहाँ पर जम गया, तो ये न्यू फ्लोज लिख रखा है, समझ में आया, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन डाल रखा ऑल दो, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि न्यू फ्लोज हो सकता है ना, ठीक है। तो ये पूरा चेंज हो गया टोपोग्राफी, समझ में आया। ये वीनस है, ऐसा दिखता है, यहाँ पर कहीं पर है वो,
ठीक है। वीनस ये ऐसा दिखता है। वीनस को जो है अर्थ का ट्विन मानते हैं। वीनस के बारे में कुछ आपको फैक्ट्स बताऊं? वीनस को अर्थ का ट्विन मानते हैं और वीनस जो है, वीनस 177 डिग्री के एंगल के ऊपर रिवॉल्व करता है और रेट्रोग्रेड रिवॉल्व करता है। ठीक है, प्रोग्रेड नहीं करता, रेट्रोग्रेड करता है। अपन बाकी के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रोग्रेड करते हैं। ठीक है, ये रेट्रोग्रेड करता है। ठीक है, उल्टा जाता है। और जो है इतना उल्टा कैसे जाता है, क्योंकि इसका जो टिल्ट है, अपना कितना टिल्ट है, अपना टिल्ट भाई 23.5 डिग्री का है ना, इतना है 23.5 डिग्री का, टू बी प्रिसाइज 23.4 डिग्रीज का है। इसका टिल्ट कितने का है, इसका टिल्ट समझना, इसका टिल्ट जो है वो 177 डिग्रीज का है, इतना है, इससे भी ज़्यादा है इनफैक्ट। ठीक है, इतना है। ठीक है, ये 180 डिग्री होता है और ये 177 डिग्रीज है, समझ में? ठीक है, इतना ज़्यादा टिल्ट है, मतलब पूरा अपसाइड डाउन है, उल्टा प्लानट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, सेविंग लाइव्स बाय कटिंग डाउन डिलेज। अच्छा, इसका कोई मून नहीं है ना, इसको भी याद रखना। अगर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सिर्फ 4 ही हैं। ठीक है, 4 ही हैं, जिसमें से मरकरी का कोई मून नहीं है, वीनस का कोई मून नहीं है, अर्थ का एक मून है। ठीक है, एक मून है और मार्स के 2 मून्स है ना। मुझे जहाँ तक ध्यान है मून नहीं है, एक बार वापस चेक कर लेना। ठीक है, हो सकता है शायद एक मून हो, एक बार वापस चेक कर लेना। चलो, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, सेविंग लाइव्स और इसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2SO4 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, H2SO4 बहुत ज़्यादा है। चलो, सेविंग लाइव्स कटिंग डाउन, टीबी के ऊपर न्यूज़ है। टीबी के अंदर क्या न्यूज़ है, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सपीडिशियस काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपीडिशन मतलब तेज़ और जल्दी होता है। ठीक है, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, जो टीबी है, टीबी के रिगार्डिंग, टीबी से निरोध पाने के रिगार्डिंग, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ दे रखा है। यहाँ पे एक जो है अच्छा फैक्ट, मतलब काम का फैक्ट अपने बारे में दे रखा है, वो अपने लिए दे रखा है। वो क्या फैक्ट है, तो नियरली 70% ऑफ ऑल टीबी डेथ्स अमंग नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स टेक प्लेस इन द फर्स्ट 2 months। समझ में आया? ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि पहले के जो 2 महीने होते हैं उसके अंदर ही मेजॉरिटी जो डेथ्स हैं 70% के अराउंड। ठीक है, 70% के अराउंड जो डेथ्स हैं वो कहाँ पर, फर्स्ट के 2 मंथ के अंदर ही होती है, डायग्नोसिस के बाद। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी टाइम पर अपन को इसको जो है प्रिवेंट करना है, सॉरी प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, उसी टाइम पर अपन इसको फाइट करना है। और ये चीज़ किस लिए अपने लिए इंपॉर्टेंट होता थी, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आया? ठीक है, मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, GS3 के अंदर भी आ सकता है, GS2 में भी आ सकता है। GS2 में हेल्थ नाम की एक चीज़ होती है और GS3 के अंदर जो है साइंस एंड टेक वगैरह होता है, समझ में आया? तो वहाँ पर भी आ सकता है और पूछने में ये कहीं पर भी पूछ सकते हैं, सुपरस्टार नहीं। चलो, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, द मियांड्रिंग पाथ ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, तो ये दे रखा है। अब ये अपने लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, आपको अगर बहुत इसके अंदर इंटरेस्ट हो तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसके अंदर कुछ 3-4 तरीके के दे रखे हैं कि भाई ब्रेन डेवलपमेंट के 3-4 स्टेजेस होते हैं। इंडिया और यूके जो है ये दोनों मिल के यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब कुछ एक चीज़ें दे रखी है, लेकिन अपने एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टली बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, एक्सेप्ट दिस। ये सोसाइटी के अंदर आप यूज़ कर सकते हो कि, और ये बहुत यूनिक पॉइंट होगा, इसको अगर आप याद रखो तो बहुत बढ़िया पॉइंट होगा कि पोवर्टी एंड ट्रॉमा have an outsized influence on cognitive development says one। ये ठीक है, जो भी है ठीक है, यहाँ पर समझो, तो पोवर्टी एंड ट्रॉमा जो है उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़ा असर आ सकता है। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी के अंदर पोवर्टी का एक साइकिल आता है ना, और पोवर्टी और जो है पॉपुलेशन और अदर जो भी, ठीक है, पुअर इकोनॉमी वगैरह, ठीक है, उन सारी चीज़ों को अपन डील करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को जब अपन डील करते हैं, ठीक है, लैक ऑफ डेवलपमेंट वगैरह, उन सारी चीज़ों को अपन डील करते हैं, तो अपन एक यूनिक चीज़ को भी डील कर सकते हैं, दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। समझना? सी वेडा इनकी स्टडी है, नाम वाम अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर ये शानदार आर्टिकल आया है, इस आर्टिकल को देखते हैं। ठीक है, एडिटोरियल टाइप आया है ये, इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या दे रखा है, एक बार मैं आपको न्यूज़ लॉ